हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच का यूज़ दिखाऊंगा, किस तरह से हमें क्लच यूज़ करना चाहिए ओपन स्पेस में। साथ ही साथ हमें ट्रैफिक में किस तरह से हमें अपनी कार को कंट्रोल में रखना चाहिए। जब हम क्लच का यूज़ लेते हैं फ्रेंड्स, उसमें हमें बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि धीरे धीरे रिलीज़ करना होता है, और जब प्रेस करना होता है तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है क्लच। तो आपको हर सिचुएशन को समझना ज़रूरी है, कब आपने क्लच यूज़ करना है, कब नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली क्लच यूज के बारे में होने वाली है, जो कि हम ट्रैफिक में या ओपन स्पेस में या जब हम कार को नॉर्मली चलाते हैं, जब हम सिटी ड्राइव करते हैं चाहे हाईवे में चलाते हैं, तो हमें कैसे गियर शिफ्टिंग की तरफ यूज करना चाहिए, किस तरह से हमें कार का यूज लेना चाहिए या फिर क्लच का यूज लेना चाहिए हमारी कार को स्मूथली चलाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहूंगा फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में, क्लच के यूसेज के बारे में। और साथ ही साथ आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैं एक ओपन स्पेस या थोड़ी सी कम ट्रैफिक वाली लोकेशन पे हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी मैं फोर्थ गियर लगा चुका हूँ और मेरी कार की स्पीड जो है 40 आ रही है। मैंने क्लच का यूज़ देखिए, अब क्लच डेड पैडल पे मैंने फुट रखा है अपना। क्लच का यूज़ अभी बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने एक गियर अप्लाई कर दिया है जिसमें मेरी कार 30 40 या 50 की स्पीड में आराम से चल सकती है। तो मैं अभी अब शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब हम डाउन शिफ्ट करते हैं या फिर ट्रैफिक जब आता है, क्लच का यूसेज जब लेना होता है, आगे चल के वैसा यूसेज दिखाऊंगा फ्रेंड्स। और ट्रैफिक में जब हम सिग्नल में अटकते हैं तब कैसा यूज लेते हैं। अभी देखिए, जैसे स्पीड ब्रेकर आया, मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, सेकंड गियर लिया क्योंकि एक स्पीड ब्रेकर था और छोटा सा था, तो मैंने सेकंड गियर में अपनी कार को धीरे से पुल कर लिया है। अब देखिए, आप जैसे मैंने यूज किया है क्लच को, थर्ड गियर जब अप्लाई किया, पहले फुल प्रेस किया, धीरे से रिलीज करना स्टार्ट किया क्लच को गियर लगाते ही। अभी देखिए, जैसे थर्ड गियर में था, मैं फोर्थ गियर आऊंगा, ये देखिए क्लच प्रेस किया, फोर्थ गियर लगाया, वापिस से धीरे धीरे मैंने बाइटिंग पॉइंट तक, जो बाइटिंग पॉइंट होता है फ्रेंड्स, वो होता है क्लच का, जहाँ पे हम क्लच को जब रिलीज करते हैं, एक पॉइंट आता है जब जहाँ से कार पावर लेना स्टार्ट करती है, मेरे व्हील्स जो है पावर लेना स्टार्ट करते हैं, वो पोजीशन को फ्रेंड्स हम बाइटिंग पॉइंट कहते हैं। वहां तक हमें धीरे धीरे ही रिलीज करना होता है। जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में, जब भी किसी भी गियर में होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें बहुत धीरे धीरे रिलीज करना होता है, ताकि हमारा जो बाइटिंग पॉइंट है वो हमें आइडिया लग जाए और कार हमारी स्मूथली निकले, अचानक से झटके नहीं पड़े और बंद ना हो जाए। अभी देखिए, मेरे को डाउन शिफ्ट करना होगा, यहाँ से मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, सेकंड गियर मेरे को लगाना पड़ा क्योंकि आगे जो चल रहा है वो बहुत स्लो हो गया था, और मेरे को उसके अकॉर्डिंग अपनी कार को स्लो डाउन करना था। तो मैंने क्लच प्रेस करके सबसे पहले तो डाउन शिफ्ट किया था। क्लच प्रेस करने का जो जो सही तरीका है फ्रेंड्स, वो बता देना चाहता हूँ आपको। जब हम क्लच प्रेस करते हैं, जब हम गियर अप्लाई करते हैं तब डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है क्लच, और जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तब अलग रिस्पॉन्ड होता है। अभी यहाँ से देखिए, मैं राइट टर्न लूंगा, तो मैं ब्रेकिंग जब करूंगा तब आप देखिएगा मैं ब्रेक प्रेस करूंगा लेकिन क्लच प्रेस नहीं करूंगा नहीं स्टार्टिंग में। ये देखिए कि मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन होने दिया। अभी मेरे को टर्न करना है और डाउन शिफ्ट करना है। डाउन शिफ्ट करना था तो इसलिए मैंने देखिए क्लच को प्रेस किया, धीरे से फोर्थ से थर्ड गियर ले लिया क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है डाउन डाउन आ गई थी, थर्ड गियर के अकॉर्डिंग आ गई थी। तो मैंने फोर्थ गियर से थर्ड गियर लगा लिया। तो वो मैं लगाने से पहले मेरे को स्पीड भी चेक करनी होगी, और क्लच जब यूज करेंगे हम, कार की स्पीड एकदम डाउन आ जाएगी तब हम क्लच यूज करेंगे, जो गियर डाउन शिफ्ट वाले गियर के अकॉर्डिंग आ जाएगी। ये देखिए, अभी मेरा स्पीड मेरे को लेना था तो मैंने क्लच प्रेस करके अप शिफ्ट किया और फिर क्लच को धीरे से रिलीज कर दिया। तो फ्रेंड्स, जब हम स्पीड में होते हैं या कोई प्रॉपर आप कह सकते हैं 30 40 की अबव की स्पीड में है और हमें स्लो डाउन करना है, तो सिर्फ हम ब्रेक अप्लाई करके, प्रेस ब्रेक हल्की सी अप्लाई करके कार को पहले स्लो डाउन कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करना होता है तो डाउन शिफ्ट करते हैं, लेकिन पहले ही हम क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं। क्लच का पहला यूज बताऊं फ्रेंड्स आपको, जिसमें हम जब डाउन शिफ्ट करते हैं तब हम क्लच पहले नहीं प्रेस करते हैं, पहले स्पीड डाउन होने देते हैं, चाहे वो एक्सीलेटर रिलीज करके डाउन होने दे, चाहे हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके डाउन होने दे। तो क्लच यूज फ्रेंड्स अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे मैंने आपको कहा, सारी सिचुएशन अभी अराइज होगी, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें क्लच को यूज लेना चाहिए। अभी देखिए, जैसे आगे स्लो डाउन हो गया ट्रैफिक, तो मैं हल्की सी ब्रेक लिया हूँ। अब डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को, मैं फोर्थ गियर में था, मेरे को थर्ड गियर लेना पड़ा क्योंकि डाउन शिफ्ट किया मैंने। अब फिर से डाउन शिफ्ट करना होगा, मैं सेकंड गियर ले रहा हूँ। अब देखिए, मैं स्लो डाउन कर चुका हूँ अपनी कार को,
और क्लच प्रेस करके सेकंड गियर ले लिया। अभी मैंने क्लच प्रेस कर रखा है क्योंकि कार को मेरे को स्टॉप करना है, कंप्लीटली स्टॉप करना है। ये मैंने स्टॉप कर दिया, क्लच प्रेस किया हुआ है। मेरी कार जो अभी फर्स्ट गियर में है, मैंने डाउन शिफ्ट किया था सेकंड गियर में, फिर मेरे को फर्स्ट गियर अप्लाई करना पड़ा। अभी देखिए एक क्लच का यूज देखिए आप, ये जो है सबसे बहुत ही ट्रिकी यूज है क्लच का। जब हम कार को फर्स्ट गियर में पिक करते हैं, जब हम कार को फर्स्ट गियर में लेते हैं, तब हमें जो स्पीड लेनी होती है, या आप कह सकते हैं कार को स्मूथली निकालना होता है, तब हम क्लच को धीरे से रिलीज करते हैं। तो जो धीरे से रिलीज करते हैं क्लच को, या स्लोली आप कह सकते हैं मूवमेंट जो क्लच का हमारा आता है, वो इस तरह से होता है फ्रेंड्स कि हमें जर्क नहीं फील होना चाहिए। तो वो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लच को बहुत ही रिलीज करते टाइम बहुत स्लोली स्लोली रिलीज करते हैं बाइटिंग पॉइंट तक। जैसा मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज करने से, प्रॉपर आप सही तरीके से अगर रिलीज करते हैं क्लच को, तो आपको बहुत ही आराम स्मूथली कार निकलेगी और आपकी कार में जर्क नहीं होगा, बंद नहीं होगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं फ्रेंड्स बंद होने के, या कार जब आप पिक करते हैं स्टॉप से, जब सिग्नल से आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो कार बहुत जन की बंद होती है क्योंकि क्लच पे प्रॉपर यूज नहीं कर पाते हैं। क्लच का प्रॉपर जो जिसको कहते हैं रिलीज करने का तरीका, वो शायद सही नहीं होता है। पूरी तरह से झटके में रिलीज करते हैं, या धीरे धीरे जो करना होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसलिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, क्लच को सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी है हमें क्लच की, क्लच को धीरे धीरे हम रिलीज करते हैं। जब हमारा बाइटिंग पॉइंट आता है, उसके बाद हम फिर क्लच को फुल भले ही छोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू आगे जो ट्रैफिक है। अभी देखिए आगे स्टॉप है, सिग्नल है, मैंने न्यूट्रल कर लिया है, क्लच को रिलीज कर दूंगा। तो ट्रैफिक में हम ये चीज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर 10 सेकंड का ट्रैफिक है, सिग्नल जैसे 10 सेकंड का ही है, तो हम फर्स्ट गियर में रख के क्लच को प्रेस करके रख सकते हैं। जैसे कि अभी करके दिखाता हूं मैं। ये मैंने क्लच प्रेस किया, ये फर्स्ट गियर में कर दिया। तो ऐसे मैं रख सकता हूँ। जब ट्रैफिक खुलेगा, सिग्नल आगे बढ़ेगा, तब हम क्या करेंगे, क्लच को रिलीज करते हुए एक्सीलेटर प्रेस करेंगे ताकि हमारी कार आगे मूव हो जाए। लेकिन अभी मुझे रेड सिग्नल दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूट्रल कर दूंगा और क्लच को रिलीज कर दूंगा। ये देखिए मैंने ब्रेक पे अभी भी अपना फुट रखा है, ब्रेक अप्लाई कर रखी है। तो यूजुअली क्या होता है ट्रैफिक और सिटी सिग्नल में, इस तरह से हमें क्या होता है, डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, क्लच बार बार प्रेस होता है, अप शिफ्ट भी करना पड़ता है। फर्स्ट गियर में जब कार को इनिशियली स्टार्ट करते हैं हम, तो भी हमारा क्लच का यूज आता है। तो उस समय क्या होता है, अभी देखिए आप जब आगे बढ़ेगी कार, तो मैं दिखाता हूँ क्या करते हैं हम। ये क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया मैंने, क्योंकि आगे ट्रैफिक मूव होने लगा है। अब जैसे ही मूव होगा, आप मेरे क्लच पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एक्सीलेटर यूज नहीं किया अभी तक। ये देखिए एक्सीलेटर पे फुट हटा दिया है। यूजली रखना चाहिए ऐसे ही हमें, ब्रेक से और ऐसे, लेकिन अभी मैंने हटा दिया जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये देखिए क्लच को मैं धीरे से रिलीज करूंगा, मेरी कार के मूवमेंट आ गया है। आगे वाली कार जैसे ही मूव होने लगी, अब मैं एक्सीलेटर को प्रेस करके अपनी कार को स्पीड ले लूंगा। मैंने स्पीड ले ली, सेकेंड गियर में ले आया हूँ अपनी कार को फिर मैं, क्योंकि मेरी कार की स्पीड जो है 15 से ऊपर हो गई है, 15 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हो गई। तो मैंने क्या किया, सेकंड गियर अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए क्लच को रिलीज कर रखा है मैंने। ये सिटी ट्रैफिक है, जो सिग्नल में जब हम मूव करते हैं 20 की स्पीड का ट्रैफिक है। अब देखिए स्पीड इंक्रीज हुई है, तो मैंने सेकंड से थर्ड गियर लगाया और अपनी कार की स्पीड इंक्रीज कर ली है। तो जैसे ही मेरे को स्पेस मिलेगी, तो मैं 50 की स्पीड में आ गया हूँ अभी थर्ड गियर में। और मैं अब जैसे ही एक्सीलेटर मैंने प्रेस किया, मेरी कार की स्पीड एकदम से आ गई। हमें इस चीज का कंट्रोल रखना है, एक्सीलेटर का कंट्रोल में रखना है। और अगर ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहे हैं, तो हल्की सी ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए आपने क्लच मैंने फिर से यूज किया अप शिफ्ट के लिए, क्लच प्रेस किया, गियर लगाया, विद इन सेकेंड्स मैंने गियर लगाया और क्लच को वापस से रिलीज करने लगा। ये जो सिंक्रोनाइजेशन है फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा आपको। आपको कहीं ओपन स्पेस में जब आप ड्राइव करना सीख रहे हैं, उसी समय आपको ओपन स्पेस में अपनी कार को लेके जाना है। वहां पे आप इस तरह से ही प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे ही आप क्लच प्रेस करें, गियर शिफ्ट करते ही फिर आपको धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है। तो ये जो 2-3 स्टेप्स हैं क्लच रिलीज करने के और गियर अप्लाई करने का, जैसे क्लच प्रेस किया, गियर अप्लाई किया, फिर क्लच को रिलीज किया, ये जो 3 स्टेप्स हैं, हर गियर में लगता है ये स्टेप्स। तो ये आपने प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। अभी आगे देखिए स्लो ट्रैफिक हो रहा है, मैं डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा और अपनी कार को अकॉर्डिंगली स्लो किया मैंने, फिर डाउन शिफ्ट किया। ये देखिए अब
जैसे ही डाउन शिफ्ट किया है फिर मेरे को क्लच रिलीज करना पड़ा। ये देखिए फिर से डाउन शिफ्ट किया मैंने, क्योंकि और स्पीड डाउन हो गई थी कार की। तो मैंने डाउन शिफ्ट करके फिर क्लच को रिलीज किया है। अब आगे फिर से सिग्नल आया, रेड सिग्नल है आगे में, तो मैं स्टॉप करूंगा। ये देखिए मैंने क्लच अभी प्रेस नहीं किया है। अब मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है कम्प्लीटली डाउन आ रही थी और आरपीएम 1000 से नीचे आ रहा था। तो मेरे को क्लच उस समय प्रेस करना पड़ा, लेकिन मैंने पहले प्रेस नहीं किया। अब जब हम कार को आगे बढ़ा रहे होते हैं, आपने आपको ये चीज समझाई मैंने, जैसे हम कार की स्पीड में है, किसी एक स्पीड प्रॉपर स्पीड में है, तो हम कार को पहले स्लो डाउन करने के लिए हल्की ब्रेक लेते हैं, फिर क्लच प्रेस करते हैं। लेकिन जब हमारा सिग्नल में या जो सिटी में ट्रैफिक में हम जब चला रहे होते हैं, तब हमें क्लच में कंट्रोल रखना होता है। उस समय हम क्या है, ब्रेक अप्लाई करके क्लच नहीं प्रेस करेंगे, हम क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ये डिफरेंट सिचुएशन अराइज होती है फ्रेंड जब हम ट्रैफिक में होते हैं। अभी देखिए जैसे सिग्नल निकलेगा, यहाँ पे हमें, ये देखिए ये क्लच प्रेस किया हुआ है मैंने, जैसे ही रिलीज करूंगा मैं क्लच, अभी देखिए फिर से स्टॉप हुआ, तो मेरे को क्लच प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि आरपीएम मेरा जो है 1000 से ही नीचे था, तो मेरे को कार को कंट्रोल में रखना पड़ा। तो मैंने क्लच उसी समय, मतलब पहले प्रेस करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं बाद में प्रेस करता, ब्रेक अप्लाई कर देता, तो मेरी कार बंद हो जाती। तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ा, जब हम स्लो मूविंग में होते हैं, जब हम स्लो मूविंग में कार, जब स्लो मूविंग ट्रैफिक स्लो मूविंग होता है, तब हमें क्या करना होता है, क्लच को पहले प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है। अगर हम 10 की स्पीड में है या 15 की स्पीड में है और ट्रैफिक जो है स्लोली मूव हो रहा है, उस समय हमें इस तरह से ही प्रेस करना पड़ता है। जब हम स्पीड में होते हैं, कार की स्पीड होती है, अभी जैसे कार की स्पीड है 50 प्लस की, तब मैं ब्रेक अप्लाई करके अब जब स्लो डाउन किया हूँ, अब मेरे को अगर नीड होगी तब मैं क्लच प्रेस करके गियर शिफ्ट कर लूंगा। ये देखिए अभी जैसे मैंने स्लो डाउन किया था, आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन डाउन शिफ्ट करना नहीं पड़ा, इसलिए मैंने क्लच प्रेस नहीं किया। वापिस से मैंने कार की स्पीड, एक्सीलेटर प्रेस करके कार को आगे इंक्रीज कर दिया। तो यही डिफरेंट सिचुएशन होता है फ्रेंड, जिसमें हमें क्लच को यूज लेना पड़ता है। अब आगे चलते हैं, एकदम सिटी में, सिटी का जो में भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का राइज हो जाए, तो मैं आपको वहां पे दिखाता हूँ किस तरह से मैं कार को कंट्रोल करूंगा। अभी यहाँ पे मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा हो गया है यहाँ पे। और मैंने हॉर्न लगाया क्योंकि उनके हाथ में फोन था, मे बी वो अचानक से राइट या लेफ्ट आते या मैं ओवरटेक ले रहा हूँ तो वो समझ नहीं पाते। अभी देखिए डाउन शिफ्ट करना पड़ा मेरे को, थर्ड गियर में लाया मैं, क्योंकि कार की स्पीड डाउन हो गई थी, आरपीएम भी लो आ रहा था। अब मैंने कार को पुल किया है, तो जो स्पीड मेरी आ रही है अभी 440 की स्पीड आ रही है, सेकंड गियर थर्ड गियर में है, 2000 अप्रॉक्स आरपीएम है। तो मेरे को अब अपशिफ्ट कर लेना चाहिए। जैसे ही हल्की सी ओपन स्पेस थोड़ा सा लगेगा तो मैं अपशिफ्ट कर लूंगा। ये देखिए अब मैंने अपशिफ्ट किया, फोर्थ गियर में ले लिया अपनी कार को। तो अब आगे जो है सिचुएशन ट्रैफिक वाली अराइज हो रही है, सिटी ट्रैफिक जैसे होता है सिग्नल का। और आप देख सकते हैं एकदम जो लाइन लग जाती है, जैसे ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी कह सकते हैं, जैसे कि ये ट्रैफिक सिग्नल का लाइन है। तो अब अकॉर्डिंगली मैं ड्राइव करूंगा फ्रेंड, जैसे मेरे को सिचुएशन अराइज होगी। ये देखिए मैंने क्लच रिलीज किया था, फिर से प्रेस करना पड़ा मेरे को, मैं सेकंड गियर में हूँ। अब अकॉर्डिंग जैसा मेरे को रियलाइज होगा उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेस करूंगा। मेरे पास स्पेस थी राइट साइड में, मैंने अपनी कार को राइट लेन में शिफ्ट करके निकल गया हूँ आगे की तरफ। ये चीज हमें इंडिकेटर प्रेस करते हुए, यहाँ से जैसे इंडिकेटर प्रेस करते हुए लेन चेंज किए, फिर हम आगे अपनी कार को लेके निकल सकते हैं फ्रेंड्स। अभी सिचुएशन आगे, जैसे मैंने कहा आपको, सिटी ट्रैफिक का सिचुएशन अराइज हो सकता है, तो आगे चल के देखते हैं। वैसे सिचुएशन अगर होगी तो अकॉर्डिंगली हमें ड्राइव करना होगा। देखिए अभी स्लो डाउन हुआ ट्रैफिक, तो मैं थर्ड गियर में हूँ, मेरे को अब डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा अगर मेरी कार की स्पीड 20 से नीचे जाती है। अभी 20 अबव है, 30 अप्रोक्स है, तो मैं थर्ड गियर में ही पुल कर ले रहा हूँ। जैसे स्लो डाउन हुआ, वापस से मैं सेकंड गियर में लेके आ रहा हूँ अब, क्योंकि 20 से स्पीड डाउन आ गई है। अभी देखिए आगे ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो मूविंग है, तो मेरे को डाउन शिफ्ट रखना पड़ा। और ये अब स्पेस क्रिएट हो गई है, तो मैंने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया 30 प्लस की स्पीड में। तो इसी सिचुएशन को फ्रेंड्स हम आराम से ड्राइव करते हैं जैसे हमें रिक्वायर्ड होता है स्पीड के अकॉर्डिंग। अब ये चीज जो है पैनिक सिचुएशन ही हो जाती है जब कोई भी ड्राइव करता है ऐसी सिचुएशन में, जब वो न्यू लर्नर होते हैं, स्पेशली जब न्यू लर्नर होते हैं, उनके लिए ये सब सिचुएशन जो होती है थोड़ी पैनिक वाली हो जाती है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कार ड्राइव करने के लिए आपने अचानक से डाउन शिफ्ट करना है, एकदम से आपने कार को स्लो डाउन करना है, आगे ट्रैफिक है तो क्लच यूज लेना है, कब कैसे लेना है।
तो वो सारा सिंक्रोनाइजेशन होने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो जब न्यू ड्राइवर होते हैं उनके लिए थोड़ी सी क्या होती है, ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि अब क्या करना चाहिए। तो आप मेरी वीडियो देखते रहें, इस तरह से आपको जजमेंट की हो, चाहे ट्रैफिक में किस तरह से चलाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी बैक टू बैक। अभी मेरे पास स्पेस क्रिएटेड है, मैं थर्ड गियर में अप्लाई किया हूँ, यहाँ से लेफ्ट टर्न लूंगा मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ओपन स्पेस है, मैं कार को स्लोली ड्राइव करूंगा क्योंकि आगे जो टर्निंग आ रही थी, यहाँ से कार टर्न भी ले रही थी और बीच में एक थ्री व्हीलर सा था, तो अकॉर्डिंगली मुझे ड्राइव करना होगा। तो स्लो अपनी अकॉर्डिंग, मैं स्पीड अपने अकॉर्डिंग लूंगा। आगे फिर से एक सिग्नल है, ये देखिए मैंने आराम से कार को स्लो डाउन करते हुए अपनी कार यहाँ पे आगे जाके लगाई है। मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि आगे ट्रैफिक था और मेरे को स्पीड डाउन करनी पड़ी। तो अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स, हम जैसे अभी चला रहे हैं एक नॉर्मल ट्रैफिक, स्लो मूविंग ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा बिजी लेन नहीं है, तो 30 से 40 की स्पीड में मेरी कार चल रही है। मैं थर्ड गियर में हूँ अप्रोक्स अभी। और मैं ये फ्लाईओवर में पुल करने वाला हूँ। अभी देखिए, आप फ्लाईओवर में हम जब चढ़ाते हैं कार को, ये देखिए हल्की सी एक्सीलेटर ज़्यादा प्रेस करते हैं और मैंने अपशिफ्ट भी कर लिया। किसी ने मेरे से पूछा था कि हम गियर अपशिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं नॉर्मल फ्लाईओवर में। बिल्कुल कर सकते हैं, आपका आरपीएम थोड़ा सा हाई होना चाहिए, उस अपशिफ्ट के लिए स्पीड होनी चाहिए आपकी कार में। आप अगर सेकंड गियर में है और 30 की स्पीड आ गई है तो आप अपशिफ्ट करके थर्ड गियर ले सकते हैं, लेकिन आगे की रोड जो है वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब आप पिकअप ले सके वैसी रोड होनी चाहिए, तो ही आप अपशिफ्ट करें फ्रेंड्स। सिटी ड्राइव में फ्रेंड्स हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है कि हम किस लोकेशन पे हैं और कैसे हमारी कार रिस्पॉन्ड करेगी हम जिस तरह से हम चलाएंगे। तो आपको जैसे ये वीडियो क्लच की करने कर रहा था फ्रेंड्स, में क्लच की अभी जैसे यूसेज बिल्कुल नहीं है, ओपन स्पेस में कार है, 50-60 प्लस में मैं कार को ले रहा हूँ। तो अब जैसे यहाँ डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, मेरे को डाइवर्शन है, तो ये देखिए डाउन शिफ्ट करके मैंने थर्ड गियर लगाया, सेकंड गियर भी लगाया क्योंकि पीछे से कार आ रही है, मर्जिंग है ट्रैफिक, तो मैं अपनी लेन में बना रहूंगा। और सेकंड गियर लगाने के बाद अभी मैं हाफ शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर से डाइवर्शन है, तो सब कार इधर से भी आ रही है और डाइवर्शन होने की वजह से क्या है, मर्जिंग भी है, तो स्लो मूविंग करेंगे हम अपनी कार को। अब मैंने थर्ड गियर लिया है, 30 प्लस की स्पीड आ गई थी मेरे कार में और अपनी कार को अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स, क्लच का मूवमेंट जो होता है, क्लच का यूसेज जो होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है। और न्यू ड्राइवर्स जब सीख रहे होते हैं या फिर मैं कहूँगा जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं अपनी कार को, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा थोड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, हेक्टिक सी लगती है, बहुत पैनिक सिचुएशन सी लगती है। इसलिए आपने क्लच का यूसेज जो है अकॉर्डिंगली करना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका यूसेज अच्छा होता रहेगा। या फिर आप कह सकते हैं, ये देखिए जैसे मैंने अभी डाउन शिफ्ट कर लिया, मेरे को टर्निंग लेनी थी यहाँ से, तो आप अपना क्लच का यूसेज सही रखेंगे तो आपकी कार जो है सही चलती रहेगी। इनफैक्ट आप स्मूथली चला सकेंगे अगर आपका क्लच का यूसेज सही है तो। यहाँ से मैं यू टर्न लूंगा, आप देखिए यू टर्न में क्लच का यूसेज कितना सही रहता है। हम हल्की सी जब रिलीज करेंगे, कार मूवमेंट में आएगी, तो वापिस से हो सकता है प्रेस करना पड़े। जैसे कि अब किसी सिटी ट्रैफिक में, या फिर आप कह सकते हैं कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब हम ड्राइव करते हैं, तो क्लच का यूसेज क्या होता है, क्लच धीरे से रिलीज करते हैं, फिर से प्रेस करते हैं हम। तो अभी जैसे ही कार आगे मूव होगी, मैं न्यूट्रल कर ले रहा हूँ, जब मूव होगी तब मैं गियर अप्लाई करूंगा। अभी मैंने न्यूट्रल कर लिया है, क्लच को रिलीज करना था इसलिए मैंने न्यूट्रल किया था। तो क्लच प्रेस करके रखेंगे तो ऑल टाइम मेरे फुट में एक प्रेशर बिल्डअप रहता है। यहाँ से टर्न लेते वक्त मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको कि क्लच मैं जब रिलीज करूंगा, तो क्लच रिलीज करने के साथ ही साथ वापस हो सकता है मेरे को प्रेस करना पड़े, जैसे कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होता है। क्योंकि आप स्लो मूविंग ट्रैफिक में मूव कर रहे होते हैं, तो आपको क्या होता है कि कार को धीरे से मूव करते हुए फिर आगे बढ़ाना होता है, फिर स्लो करनी होती है।
अभी यहाँ से देखिए सब कार एक साथ मूव होगी तो ऑलमोस्ट 3 लेन क्रिएट हो गई है, टर्निंग की 3 लेन है। तो जब हम मूव करेंगे तो राइट लेफ्ट का जजमेंट भी हमें ध्यान देना है कि हमारी कार किसी ऐसी पोजीशन में नहीं आ रही हो। ये देखिए ये टर्निंग आ गई है। अभी देखिए मैं क्लच फिर से प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि स्लो, आगे देखिए आगे वाली कार स्लो हो रही है। क्लच मूव कर रहा हूँ, रिलीज करके फिर से प्रेस कर रहा हूँ। अभी देखिए मैंने सेकंड गियर ले लिया क्योंकि मेरे पास स्पेस हो गई थी, कार मूव हो चुकी थी मेरी। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कार को क्या है कि स्लो डाउन करना है या क्लच का यूज लेना है। ये देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रैफिक मिल रहा है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लच का यूज लेना है मेरे को। तो मैं सेकंड गियर में ये देखिए क्लच रिलीज कर दिया हूँ क्योंकि 10 की स्पीड में स्लोली मूव हो रही है। अगर ये स्टॉप होती तो मेरे को क्लच प्रेस करके फिर से हो सकता ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती, या फिर कार को जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो क्लच, मतलब क्लच का यूज मेरे को बार बार लेना पड़ता। फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ से टर्न लेने वाला हूँ अंदर की तरफ, और अंदर में क्या है कि ये देखिए स्लो मूविंग, यहाँ पे ट्रैफिक सा हो रखा है। अभी सिग्नल आ गया है, सिग्नल ग्रीन हुआ है तो अभी मूवमेंट आएगा। कि मैं स्लोप में हूँ, हल्की सी मूव करनी है ऊपर, क्योंकि मैंने जैसे ही क्लच को प्रेस करके ब्रेक अप रिलीज की तो मेरी कार जो है मूव होने लगी पीछे की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे राइट का एक लेन बना हुआ है और मैं मिडिल लेन से होते हुए स्ट्रेट जा रहा हूँ। यहाँ पे क्लच का मूवमेंट ज्यादा आएगा। ये देखिए अभी फिर से क्लच का मूवमेंट आया क्योंकि डाउन शिफ्ट करनी पड़ी मेरे को। और आगे जैसे ही स्लो ट्रैफिक, स्लो मूविंग होगा तो फिर से क्लच का मूवमेंट लेना होगा, इसलिए मैं अप शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। आगे मेरे को ट्रैफिक जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अप शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, अपनी कार को धीरे से एक्सीलेटर से ही मूव करके अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। ये देखिए स्लो मूविंग हो गया। अब मेरे को फर्स्ट गियर अप्लाई करने पड़ा क्योंकि कार एकदम स्लो हो गई थी और आगे मेरे को स्पीड ब्रेकर एक दिख रहा है। ये देखिए स्पीड ब्रेकर था, इसलिए मैंने कार को स्लो डाउन करके सेकंड गियर में फर्स्ट गियर ले लिया था। अभी सेकंड गियर में ही हूँ मैं। सेकंड गियर अप्लाई कर लिया, मेरी कार की स्पीड 20 प्लस हो गई थी। स्लो मूविंग है इसलिए मैं अप शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। आगे का ट्रैफिक अकॉर्डिंगली, जैसे आप देखिए क्लच का मूवमेंट अभी मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। सिग्नल आ गया है तो मैं ये देखिए अब ब्रेक अप्लाई करते हुए जैसे ही मेरी कार स्टॉप हुई, आरपीएम डाउन हुआ, मैंने क्लच प्रेस किया, फिर न्यूट्रल कर लिया है। अब मैं चाहूँ तो फर्स्ट गियर में रख सकता हूँ कार को, और एल्स मैं न्यूट्रल में करके क्लच को रिलीज कर सकता हूँ। तो सिटी ड्राइव में फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा, क्लच का यूसेज जो होता है बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि हमें अप शिफ्ट करना होता है, फिर क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट भी करने की नीड होती है। और बार बार जैसे सिग्नल आया तो हमें जैसे अभी मैंने किया, न्यूट्रल कर दिया या डाउन शिफ्ट किया, फिर फर्स्ट गियर में लगाएंगे। अभी देखिए फिर से सिग्नल ग्रीन हो गया है और हम मूव करेंगे अभी। आप मेरी कार का क्लच का मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, ये स्लो हुआ तो मेरे को क्लच प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। और अगर ये मूवमेंट रहती तो मैं शायद क्लच पूरी तरह से छोड़ देता, रिलीज कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो मेरे को क्लच का यूसेज ज़्यादा लेना पड़ता है। तो अभी जैसे एकदम क्लियर है आगे रोड, लेकिन फिर भी मेरे को स्लो ड्राइव रखनी होगी क्योंकि अचानक से कहीं से भी कुछ भी यहाँ से आ सकता है। क्योंकि लेफ्ट में देखिए आप कार पार्क्ड है और यहाँ टर्निंग है, यू टर्न है आगे से। तो कोई भी कार, ये देखिए आगे से यहाँ से यू टर्न है, या आप कह सकते हैं कुछ जैसे रोड चेंज करना, लेन चेंज करना होगा किसी को भी तो इस तरफ आ सकता है। तो मैं थर्ड गियर में 40 की स्पीड ये रख रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं ले रहा, जो जिसमें कि मेरे पास स्पेस है। ये देखिए स्पेस होने के बाद भी अभी देखिए ऑटो अचानक। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्लच का यूज, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, क्लच हमें रिलीज करने के साथ साथ जब ब्रेक अप्लाई करनी होती है तो हमें क्लच भी प्रेस करना होता है, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक या उस टाइप की सिचुएशन में हम होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।